हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड की एडमिशन के प्रोसेस में क्या क्या करना होता है वो सारी जानकारी लेंगे कि किस तरह से एडमिशन की प्रक्रिया चलती है, क्या फ़ीस रहती है, प्राइवेट कॉलेजेस में क्या फ़ीस रहती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या फ़ीस रहती है और क्या क्या करना होता है एडमिशन कराने के लिए डीएलएड में। तो ये सारी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे। एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या करना होगा डीएलएड में एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले आप डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जिसकी पोर्टल फ़ी 50 रुपीज़ होती है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपकी फ़र्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो फिर आप एडमिशन प्रोसेस में प्रवेश लेंगे, और मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आपको फिर सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, इस तरह से राउंड चलते रहते हैं। उसमें चॉइस फिलिंग करानी होती है। जैसे आपका फ़र्स्ट राउंड में नेम नहीं आया है तो आप सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग कराएंगे। चॉइस फिलिंग कराने के 100 रुपीज़ लगते हैं। अगर आप सेकंड बार चॉइस फिलिंग कराते हैं तो 100, थर्ड बार कराएंगे तो 100 रुपीज़। इस तरह से राउंड्स चलते रहते हैं एडमिशन के लिए। और ये राउंड्स की संख्या डिपेंड करती है कि आप किस कॉलेज में डाल रहे हैं और उस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। अगर सीट्स जितनी भी खाली रहेंगी उतने राउंड चलते रहेंगे। जैसे फ़र्स्ट राउंड में 30 बच्चों का एडमिशन लेने का रहता है, और अगर फ़र्स्ट राउंड में 30 में से 30 नहीं एडमिशन लेते हैं, कुछ रह जाते हैं, तो उतनी सीट्स खाली हो जाती हैं। तो उस हिसाब से सेकंड राउंड होता है। फिर सेकंड राउंड में भी बच जाते हैं तो थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड और सीएलसी राउंड चलते रहते हैं। तो जिसकी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता उसको आरएसके की वेबसाइट में चेक करते रहना पड़ता है कि कब कब फोर्थ राउंड आ रहा है, कब थ्री राउंड आ रहा है। फिर आप चॉइस फिलिंग कराते हैं, फिर उसकी मेरिट लिस्ट निकलती है। मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो फिर उसके बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर जिस भी संस्थान में आपका नाम आया है उस वहाँ पर जाकर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना होता है। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करने के बाद आपको वहाँ से बोला जाएगा कि अपनी एडमिशन फ़ीस पेड करें। तो एडमिशन फ़ीस पेड करने के लिए आपको पास की ऑनलाइन शॉप में जाकर, या आप ऐसा भी कर सकते हैं जहाँ से रजिस्ट्रेशन कराया था वही शॉप में जाकर आप अपना फ़ीस पेड करेंगे। तो यहाँ हम बात करें फ़ीस पेड करने की, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस जो रहती है वो 9,000 रहती है और 50 रुपये पोर्टल के लगते हैं। और अगर बात करें प्राइवेट की तो प्राइवेट में 20,000 से 1 लाख तक की फ़ीस रहती है। ये डिपेंड करता है कि वो कॉलेज कितना लेना चाह रहा है, उस हिसाब से फ़ीस अलॉट रहती हैं। और गवर्नमेंट में ये रहता है कि अगर आप 9,000 दे रहे हैं 50 रुपये पोर्टल के, तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। अगर आप जनरल में नहीं आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ़ीस भी मिलती है, स्कॉलर भी मिलती है। और ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ये जो 9,000 हैं और प्राइवेट में 20,000 से 1 लाख तक का जितना भी एडमिशन का लगता है वो तो एडमिशन का होता है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम देते हैं, फर्स्ट ईयर के देते हैं, सेकंड ईयर के देते हैं, सेकंड ईयर में एडमिशन लेते हैं, तो वो हर साल के अलग अलग आपकी एग्ज़ाम फ़ी लगती हैं और एडमिशन फ़ी लगती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि टोटल कितना होता होगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज में हमने देखा कि ये सुविधा रहती है कि हमको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है और अच्छे से हमें ट्रेनिंग भी मिलती है। और प्राइवेट कॉलेज में अगर आप डाल रहे हैं तो ये आप ध्यान रखिएगा कि वो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है या नहीं। आप एक बार अगर आप प्राइवेट से डाल रहे हैं तो एक बार आप प्राइवेट जिस भी संस्था में डाले हैं वहाँ पर जाकर एक बार पूछ लीजिएगा, मिल लीजिएगा वहाँ पर कि वो किस टाइप का डिप्लोमा देते हैं, एनसीटीई वाला है या नहीं। और ये सारी जानकारी आप एक बार वहाँ जाकर चेक कर लीजिएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आप इतना समझ गए होंगे कि वेरिफिकेशन कराना होता है, फिर उसके बाद एडमिशन के लिए फ़ीस पेड करते हैं।
और वेरिफिकेशन जब हम संस्थान में जाकर कराते हैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में, तो आपको वहाँ पर 12th की मार्कशीट, आपने जो भी 12th किया है या कॉलेज करके आए हैं तो वहाँ की टीसी लगेगी, आपका जाति प्रमाण पत्र, एबीसी आईडी, अपार आईडी और निवास प्रमाण पत्र और समग्र आईडी, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। ओरिजिनल आपको लेकर जाना है और वेरिफिकेशन कराना है। फिर आप एडमिशन कराएंगे। एडमिशन कराने के बाद आपने जान लिया कि कितनी फ़ीस लगेगी, और एडमिशन कराने के बाद शायद आपको कहा जाए कि एक जो कॉपी है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की वो आप संस्था में जमा करें और एक कॉपी अपने पास रखें। तो वो ये करना होगा आपको फॉर्मेलिटी, फिर आपका एडमिशन हो गया, समझ लीजिए। तो आप जान गए होंगे कि लिस्ट में नाम आने के बाद आपको क्या करना है, अपन क्या क्या प्रोसेस करनी है वो आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं जिसका लिस्ट में नाम नहीं आया है तो वो आरएसके की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर अपनी जो समय सारणी होती है, चॉइस फिलिंग की जो प्रक्रिया होती है, 3rd राउंड 4th राउंड आते रहते हैं, उनको चेक करते रहना पड़ता है कि कब कौन सा राउंड जारी हो रहा है, तो कब हमें चॉइस फिलिंग कराना है, फिर कब उसकी डेट आ रही है एडमिशन की, कब लिस्ट आ रही है, ये आपको देखते रहना पड़ता है। और टाइम टू टाइम अगर नाम नहीं आ रहा है तो आपको कराना पड़ता है चॉइस फिलिंग। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे कि लिस्ट में नाम आएगा तो क्या प्रोसेस है, अगर लिस्ट में नाम नहीं आता है एक ही बार में तो क्या क्या करना होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि क्या क्या प्रोसेस है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जिस भी संस्था में आप जा रहे हैं उसमें वहाँ जाकर आप एक बार उनसे बात ज़रूर कर लें कि वो किस तरह का डिप्लोमा दे रही हैं, खासकर प्राइवेट कॉलेजेस की हम बात करें तो। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन कौन सा सेंटर डाला है और किस किस स्टेट से हैं आप, ये भी बताइएगा ताकि उस हिसाब से हम आपको और अधिक जानकारी दे सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपका बहुत बहुत थैंक यू जो आपने 800+ सब्सक्राइबर तक पहुंचाया है। और आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा चैनल 1K सब्सक्राइबर तक क्रॉस कर जाए। तो इसके लिए आपको धन्यवाद। अगर आपको एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन से स्टेट से हैं। ओके, तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार उसे रिकैप कर लेते हैं कि डीएलएड में एडमिशन कराने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यदि लिस्ट में नाम आ जाता है तो हमें एडमिशन प्रोसेस में भाग लेंगे हम, और लिस्ट में नाम नहीं आता है तो फिर हमको 2nd राउंड 3rd राउंड में चॉइस फिलिंग करानी होगी। और लिस्ट में नाम आने के बाद हमें सारे डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को संस्था में जाकर वेरीफाई कराना होगा। वेरिफिकेशन के बाद वहाँ से बोला जाएगा कि एडमिशन फ़ीस डालें, तो आपको ऑनलाइन शॉप में जाकर अपनी एडमिशन फ़ीस डालना है। गवर्नमेंट और प्राइवेट की क्या क्या फ़ीस रहती हैं वो आपने देखा। और प्राइवेट कॉलेज में यदि आप करा रहे हैं तो एक बार वहाँ से जाकर बात ज़रूर करें। फ़ीस पेड करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी कराकर फॉर्मेलिटीज़ के लिए जमा करने के लिए बोला जाएगा, तो वो करना होगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। और जिनका नेम लिस्ट में बार बार नहीं आ रहा है या 4th राउंड 3rd राउंड चले गया तो भी नहीं आ रहा है तो क्या करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो आप उसे भी देखिएगा ज़रूर। और आई होप कि आपके जो छोटे मोटे डाउट्स थे वो इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।